हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सी लैंग्वेज डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सी टोकन्स, व्हाट इज सी, व्हाई वी यूज सी लैंग्वेज। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं आपके मेनली? डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी यहाँ पे हम बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं विद वैल्यू। यहाँ पे हम बहुत सारे वैल्यू देते हैं, जिससे हमारा डेटा क्या, बहुत सारे डेटा को हम कलेक्ट करते हैं कोई भी वैल्यू देकर। हैविंग फिक्स्ड मीनिंग एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ देम आर इंटीजर्स, हो सकते हैं कुछ उसमें इंटीजर हो, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। यूजुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफाई द रेंज वैल्यू फॉर ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। सबका एक रेंज दिया हुआ है कि इंटीजर वैल्यू की ये इस रेंज तक ये वर्क करेगा। वैसे ही फ्लोट का क्या यूज है उसके लिए, ये सब आपके डेटा टाइप साथ होते हैं मेनली, जिसका हम यूज करते हैं जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उससे पहले हमें बताना होता है कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है। तो इसलिए हम डेटा टाइप्स में या तो इंटीजर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू, कैरेक्टर मीन्स ABCD, क्लियर, एंड स्ट्रिंग मीन्स कोई भी नेम, क्लियर। चलिए, इसका हम मेनली यूज कहाँ करते हैं, देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर, यानी हमें ये पहचानने में होता है जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके पीछे हमें दिखाना होता है कि वो किस टाइप का है। अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यानी इससे हमारा जो भी फंक्शन, यानी जो भी हमारा वैल्यू रिटर्न्स करेगा, इसके लिए भी देते हैं कि हमारा वैल्यू किस टाइप में करेगा, इंटीजर में करेगा या फिर फ्लोट में करेगा। तो ये सब हम यहाँ पे शो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप वी कैन फाइंड द वैल्यू, और कह सकते हैं इसको एज अ रिजल्ट, क्लियर। और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ पैरामीटर एक्सपेक्टेड बाय ए फंक्शन, यहाँ से हम टाइप को भी पता कर सकते हैं, क्लियर, कि हमारा हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया वो किस टाइप का है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें आपने देखा होगा कभी, अभी हमने डिस्कस किया इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, यही सब है यहाँ पे। देखिए पहला हमारा वर्ड। वर्ड का क्या है, वर्ड भी एक डेटा टाइप्स है आपका, जैसे कि एज द नेम सजेस्ट इट होल्ड नो वैल्यू, इसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करते। इट इज़ जनरली यूज फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ फंक्शन, यानी ये सिर्फ बताने के लिए होता है कि किस फंक्शन का है। और व्हाट इट रिटर्न्स, यानी ये क्या रिटर्न्स करेगा आपका, इसके लिए हम यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका इंटीजर। इट इज यूज टू डिनोट एन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का मतलब हो गया 1 2 3 4, जितने भी नंबर्स होते हैं ये आपके आते हैं इंटीजर में। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं CHAR से। इसका काम है कोई भी कैरेक्टर डिनोट करना, लाइक A एक कैरेक्टर है, फिर B कैरेक्टर है, इस तरीके से हम इसमें डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोट और डबल, ये दोनों ही यूज होते हैं आपके फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। मीन्स फ्लोटिंग का मतलब हो गया जो भी आप वैल्यू देते हैं वो डेसिमल में देंगे, लाइक 1.2, 1.9, 1.10, जो भी वैल्यू आएगी आपकी डेसिमल में आएगा। तो ये है आपके कुछ डेटा टाइप्स। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक नेम डिक्लेयर करते हैं, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आपका सी बुलियंस। अब बुलियन क्या होता है, बुलियन आपके होते हैं दो, या तो वो कोई भी कंडीशन ट्रू होगा या फिर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगा। तो देखिए, इन प्रोग्रामिंग वी नीड टू नो इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, कौन सा एक्सप्रेशन जो हमने दिया है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी कंडीशन दे देते हैं यूजिंग इफ एंड, कोई सा भी दे सकते हैं, जिससे कि हम फाइंड कर सकें कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ही एक्सप्रेशन है, जो कि हमारा ट्रू और फॉल्स, ये होते हैं आपके बुलियन, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है, देखिए, व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू एनी कैरेक्टर और एनी नेम, किसी भी कैरेक्टर पे अगर हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दिया तो बन जाता है वेरिएबल। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक कैरेक्टर लिया है, दैट वन इज A, या कोई नेम लिया, दैट वन इज नेम, नेम के नेम से ही हम देना चाहते हैं,
या दूसरा मान लीजिए एज इक्वल्स टू, जैसे ही हमने इक्वल का साइन लगा दिया, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ऑपरेटर्स हमारा कैसे वर्क करता है, क्या होता है ऑपरेटर, कितने टाइप्स के होते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है यूज। जैसे ही हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी भी कैरेक्टर पे या फिर किसी भी नेम पे। जैसे अगर हम एज पे स्टोर करना चाहते हैं दैट मीन्स 33, तो ये 33 क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा एज, जो बन जाएगा आपका बन जाएगा वेरिएबल। क्लियर? तो हम जहाँ पे भी वैल्यू असाइन कर देते हैं वो बन जाता है आपका सिंपल एक वेरिएबल। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका वेरिएबल आर द लोकेशन इन द मेमोरी दैट हैज अ नेम एंड कंटेन सम वैल्यू। अदर वर्ड में समझे, यानी जहाँ पे भी आप कोई भी नेम डिक्लेयर कर देते हैं और कुछ वैल्यू दे देते हैं तो वो बन जाता है आपका वेरिएबल। क्लियर है? जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड कौन io.h, वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन। इसका यूज शायद आपको नहीं पता होगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए मैं इसको भी एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपल हमें क्या करना है, हैज़ इंक्लूड, ये होते हैं आपके मेनली हेडर फाइल्स, ऐसे कह सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग कह सकते हैं, यानी जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ये देना होता है। हैज़ इंक्लूड std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट एंड o फॉर आउटपुट, .h, h फॉर हेडर फाइल। क्लियर? इसी के साथ दूसरा हम यूज करते हैं हैज़ इंक्लूड con, का मतलब होता है कंसोल, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट, .h, कौन io.h, void main called the main line of any program, then we use curly braces, यानी जो भी हम कोडिंग लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। CLRSCR मीन्स क्लियर स्क्रीन, यानी हम क्या करेगा, स्क्रीन को बार बार ये क्लियर कर देगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लेते हैं एक डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर। इंटीजर क्या है आपका, एक डेटा टाइप है। ए पे हम कोई भी वैल्यू के साइन कर लेते हैं, दैट वन इज 47, और साथ साथ हम यूज करते हैं टर्मिनेटर का। क्लियर? यानी ए पे जैसे ही हमने असाइन कर दिया कोई वैल्यू, ए क्या बन गया आपका एक वेरिएबल। अब हम यहाँ कर लेते हैं प्रिंट, यहाँ पे अगर हमें कोई प्रिंट एफ, हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करना है तो हम यहाँ यूज करते हैं $d, कॉमा, और जो भी आप वेरिएबल का नेम देना चाहते हैं, यानी जिस नेम से आपने वेरिएबल क्रिएट किया है उसको देते हैं, और लास्ट में देते हैं रिटर्न्स वैल्यू दैट वन इज गेट ch। चलिए इसको रन करके देखते हैं, यानी ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, देखिए 47। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, यानी इसमें क्या क्या रूल है, आप किस तरीके से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर, या तो वो कैपिटल लेटर में हो सकता है। क्लियर? ए से लेकर जेड तक में आप कोई भी कैपिटल लेटर का भी यूज कर सकते हैं। लोअर केस लेटर का मतलब है स्मॉल में हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी आप लेटर का यूज कर सकते हैं। डिजिट्स 0 to 9, इसमें वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं, एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। क्लियर? तो आप इन सब का यूज करके आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसका आप यूज नहीं कर सकते हैं एज ए डिक्लेयर अ वेरिएबल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कुछ कीवर्ड थे जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सब का यूज आप नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर, मीन्स कि जो पहला कैरेक्टर होगा वो आपका कोई ना कोई लेटर होना चाहिए, यानी ABCD होना चाहिए कुछ भी, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। डायरेक्टली आप कोई भी नंबर यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते, लाइक 0 = कोई भी वैल्यू दे सकते, ऐसा नहीं है। क्लियर? यानी आपको क्या करना होगा, पहले आप कोई भी लेटर ले लीजिए या फिर अंडरस्कोर या फिर कोई भी कैरेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम्स, यानी जहाँ पे भी आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस ना दें। लाइक अगर आपने डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम से आप कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट के बाद स्पेस ना देकर वहाँ पे आप दे सकते हैं अंडरस्कोर दे सकते हैं।
अगर स्पेस देते हैं तो वो क्या होगा, एरर शो कर देगा आपको। तो ये आप इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर? तो आप वहाँ पे उसके जगह पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं फर्स्ट के बाद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैज़, डॉलर का साइन, आर नॉट अलाउड, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसका आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हैज़ का हम यूज करते हैं हेडर फाइल जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे यूज होता है, तो इसलिए इसका यूज हम नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सी कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, यानी सी कीवर्ड जो आपके जितने भी हमने बताए थे टोटल कितने होते हैं 32, लाइक इंटीजर आता है, फ्लोट है, डबल, स्ट्रिंग, ये सारे और भी बहुत सारे इसमें हैं जिसको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, कोई भी वेरिएबल इस पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ डिक्लेयर करने के लिए क्या होते हैं, इसको हम बताते हैं कि हमारा किस डेटा टाइप का है, उसके लिए आपके कीवर्ड्स हैं जो कि प्री रिजर्व्ड होते हैं, इसका हम बाद में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स यानी अगर मान लीजिए अगर आपने डिक्लेयर किया है कैपिटल ए पे कोई भी वैल्यू और आप प्रिंट कर रहे हैं स्मॉल ए से, तो वो क्या होगा, प्रिंट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है वेरिएबल नेम जो है आपके बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है, यानी अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो वो रन नहीं होता, प्रिंट नहीं करेगा, एरर शो करेगा आपको। ठीक है? नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक, मीन्स जो भी वेरिएबल की वैल्यू है या तो नंबर में हो सकता है या फिर किसी अल्फ़ाबेट में हो सकता है। क्लियर है? वेरिएबल टाइप कैन बी कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और भी बहुत सारे हैं जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी पहले आपको क्या बताना होगा, उसका डेटा टाइप बताना होगा किसी भी वेरिएबल का। ठीक है? हो सकता है वो आप इंटीजर देना चाहते हैं, फ्लोट, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का उसे बनाना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। अब देखिए किस तरीके से आप प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे आप प्रोग्राम को लिखेंगे। देखिए देखिए पहला है आपका लिंक सेक्शन विच इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू कनेक्ट द वेरियस फंक्शन फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी, यानी कंपाइलर को क्या कहता है कि आप जो हम यूज कर रहे थे हेडर फाइल, ये सब है आपके लाइब्रेरी, जिसको अब कहा जाता है कि आप इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमें जब भी कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उससे हम कनेक्ट करके अपने प्रोग्राम का वो, जैसे आप प्रिंटफ यूज कर रहे थे अभी हम लोग, तो प्रिंटफ किसके अंदर है, कोनायो.h के अंदर है, stdio.h के अंदर है, तो ये सब पहले हमें लाइब्रेरी डिक्लेयर करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका द डेफिनेशन सेक्शन डिस्क्राइब्स ऑल द सिम्बॉलिक कांस्टेंट, मीन्स जो भी आपका डेफिनेशन सेक्शन है वो क्या करता है, जितने सिम्बॉलिक कांस्टेंट है उसको वो डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है द ग्लोबल डिक्लेरेशन, एक होता है लोकल वेरिएबल और एक कहते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखिए लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाद यूज होता है, सॉरी फंक्शन के अंदर यूज होता है मेनली, सिंपल ऐसे समझिए, फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, जो कि किसके लिए होता है, सिर्फ जहाँ तक आपने वो प्रोग्राम लिख रहे हो वहीं तक उसका यूज होगा। लेकिन ग्लोबल क्या होता है, ये बाहर डिक्लेयर होता है फंक्शन से, और जब भी हम बाहर डिक्लेयर कर देते हो तो ये पूरे के लिए एक जैसा हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने ए पे कोई भी वैल्यू स्टोर कराया है a=10, तो जो a=10 अगर मान लीजिए लोकल है, लोकल क्या होगा, वो सिर्फ उतने के लिए होगा जितना जहाँ तक आप यूज करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर का है। और जैसे ही आप ग्लोबल कर देते हैं वो क्या हो जाता है, पूरे प्रोग्राम के लिए। मान लीजिए आप बहुत सारे फंक्शन बना रहे हैं तो उसके लिए यूज, चलिए मैं इसका एग्जांपल आपको करके दिखा दूंगा जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या होते हैं ग्लोबल और लोकल। चलिए इसमें देखिए, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन इज यूज टू डिफाइन दोज वेरिएबल दैट आर यूज ग्लोबली विद इन द इंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के लिए होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे फंक्शन में। लेकिन लोकल में क्या है, वो सिर्फ एक फंक्शन के लिए यूज होता है आपका। क्लियर? दिस सेक्शन ऑल्सो डिक्लेयर्स ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शन कम्स इन मेन, जो भी हमने लिखा था वाइड मेन, यानी ये जो सेक्शन होता है ये आपको सारे फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? जिसको हम लोग कहते हैं वाइड मेन। और एक और होता है आपका इंटीजर मेन, वो डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या रीड कर रहा है उसमें। जैसे मैंने आपको 2 सॉफ्टवेयर के नेम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, कि एक था आपका C++ बाय योगी सॉफ्ट, उसमें हम यूज करते हैं वाइड मेन का, और एक था आपका देव C++, उसमें हम यूज करते हैं इंटीजर मेन का। क्लियर? दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है।
इंटीजर मेन भी बिल्कुल सेम है वॉइड मेन की तरह, ठीक है। ऑल सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन, जितने भी सी प्रोग्राम है सबके पास एक मेन होना चाहिए, विच कंटेंस 2 पार्ट होते हैं उसमें। यानी मेन क्या करता है, 2 पार्ट्स में इसको डिक्लेयर कर देता है। देखिए पहला है आपका डिक्लेरेशन पार्ट, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन पार्ट। मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले हम उसको सोचते हैं कि क्या लिखें। अगर हमें सम ऑफ 2 नंबर करना है तो 2 नंबर को सम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 2 नंबर का हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। हम यहाँ पे आ जाता है वो डिक्लेरेशन पार्ट में। लास्ट है आपका एग्जीक्यूशन पार्ट। फिर हम सोचते हैं जब हम डिक्लेयर कर दिए हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या कोड देना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें ऐड करना है तो क्या देंगे, ए प्लस बी। अगर हमने ए डिक्लेयर किया और एक बी डिक्लेयर किया है तो हम क्या देंगे, ए और बी, ए प्लस बी। और ये एग्जीक्यूट करके आपको क्या देगा, आंसर दे देगा। इस प्रोग्राम को मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा कैसे ये एग्जीक्यूशन होता है आपका, कैसे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। चलिए कुछ कमांड्स थे आपके, देखते हैं कौन कौन से कमांड है। सबसे पहला है आपका हैज़ इंक्लूड stdio.h। stdio इज स्टैंड्स फॉर std फॉर स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट एंड o फॉर आउटपुट। इट अलाउ us to use some command which includes a file called stdio.h, और इसी को हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। यानी सबसे पहला कमांड होता है प्रोसेस करने से पहले का, प्री मीन्स पहला, क्लियर। यानी कोई भी आप प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा। दैट नोटिफाई द कंपाइलर टू इंक्लूड द हेडर फाइल। मीन्स इससे क्या होता है, कंपाइलर को आइडेंटिफाई मतलब बता दिया जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपने यहाँ पे हेडर फाइल कौन सा यूज किया हुआ है। जब भी वो कंपाइल करता है सोर्स कोड को, जो भी आप कोड लिखते हैं उसी को कहते हैं सोर्स कोड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटीजर स्लैश वॉइड मेन। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए हम यूज करेंगे वॉइड मेन का। वॉइड मेन रिटर्न सम वैल्यू विच इज एक्सप्लेन इन अ वाइल। यानी वॉइड मेन क्या है, एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज होता है, मेन फंक्शन है आपका ये। यानी जो भी वॉइड मेन के अंदर में होगा उसको वो सिंपली आपको रिटर्न करके कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेन। मेन फंक्शन का क्या यूज है कि जब भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं, स्टार्ट होता है, तो वो एक मेन फंक्शन में सबसे पहले जाता है। मीन्स जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सारे प्रोग्राम सबसे पहले एग्जीक्यूट होकर मेन फंक्शन में जाते हैं, फिर आपको ये प्रिंट होता है विच इज डिफ़ॉल्ट एंट्री पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं एंट्री पॉइंट, यहीं से आपका सारा कुछ एंट्री होता है, क्लियर। इसका काम नहीं है कोई वैल्यू रिटर्न करने का, इसका काम है बस वैल्यू को एंटर कराने का। नेक्स्ट है आपका ब्रेसेस। मीन्स हम लोग यूज करते हैं करली ब्रेसेस का यहाँ पे, जिसका क्या यूज है, करली ब्रेसेस का यूज है कि हम जो भी कमांड देते हैं या जो भी कोड लिखते हैं सोर्स कोड, वो हम लिखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर, क्लियर। आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है आपका हैज़ इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच। मीन्स कॉन आयो का मतलब हो गया स्टैंड्स फॉर CON का मतलब होता है कंसोल, I फॉर इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट। दिस अलाउ अस to use some command which includes a file called conio.h। मीन्स इस कमांड का हम यूज करते हैं, ये भी आपका मेनली एक हेडर फाइल है जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट देना है आपको। मीन्स कमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी कोड लिखा, नंबर सब कोड है आपके पास, आप उस कोड का एक उसके बारे में लिखना चाहते हैं कहीं पे, तो आप यूज कर सकते हैं स्लैश और उसके साथ एक स्टार का, कहीं पे भी आप कमेंट दे सकते हैं, जिसको क्या करेगा, कंपाइलर रीड नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। यानी जब भी हम कंपाइल करेंगे तो उसको रीड नहीं करता, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ब्रेसेस। 2 करली ब्रैकेट आर यूज टू ग्रुप स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंट एफ, जिसका हम मेनली यूज करते हैं, ये एक फंक्शन है आपका जिसका यूज करते हैं कोई भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी नंबर्स को हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे, क्लियर। ये भी आपका एक प्री डिफाइंड कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी आपने नंबर दिया है उसको आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट है आपका गेट CH। ये क्या करता है, एक वैल्यू आपको रिटर्न करके शो करने के लिए यूज करते हैं गेट CH, क्लियर। नेक्स्ट डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। तो देखिए डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट क्या होता है। द डिक्लेरेशन पार्ट इज यूज टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल, ठीक है।
डिक्लेरेशन पार्ट का मतलब क्या हुआ, हम जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, दैट विल बी यूज विद इन द प्रोग्राम, जिसका हम यूज करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट, देयर नीड्स टू बी एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट, यानी हमें एक स्टेटमेंट उसमें होना चाहिए। एंड दीज टू पार्ट्स आर डिक्लेयर्ड विद इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ द मेन फंक्शन, जो कि हम जहाँ पे भी डिक्लेयर करते हैं वो कहाँ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। कोई ना कोई हमें देना होगा, नहीं तो क्या होगा, एरर शो करता है। या तो हम प्रिंट कर सकते हैं या फिर हम कोई वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिगिंस, ओपनिंग ब्रेसेस कहते हैं इसको, और ये है आपका क्लोजिंग ब्रेसेस। ऑल्सो इट हैज़ to be noted that all the statement of these two parts need to be terminated with a semicolon. I hope आपको semicolon पता होगा किसे कहते हैं, जिसका हम मेनली यूज करते हैं टर्मिनेट करने के लिए। टर्मिनेट का मतलब है कि अब यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो गया, अब आप क्या करें, सेकेंड लाइन पे आ जाए। तो ये हमें टर्मिनेटर सभी जगह पे लगाना होता है, जिसको हम लोग सेमीकोलन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपके कुछ प्रोग्राम्स, जो कि हम आपको अभी करके दिखाते हैं कैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। चलिए पहला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो KBIT। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि हम प्रिंट करेंगे हेलो KBIT। चलिए लिख के देखते हैं। आपको पता है सबसे पहला वाला लाइन क्या लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। ये सब आपके हेडर फाइल्स कॉल्ड एज प्री प्रोसेसिंग कह सकते हैं इसको। हैज़ इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। क्लियर? नेक्स्ट लाइन है आपका मेन लाइन कॉल्ड एज वॉइड मेन। उसका यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का, जिसके अंदर हम देंगे सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लिख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि इससे पहले हमारा कुछ भी टास्क हमने किया होगा उसको क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। हमें प्रिंट करना था, सिंपल हमें प्रिंट करना है हेलो। यहाँ पे अपना नेम भी कर सकते हैं, अभी हम कर रहे हैं हेलो KBIT क्योंकि हमको प्रोग्राम बनाना है। लास्ट में लिखते हैं गेट CH मीन्स रिटर्न सम वैल्यू। अब करते हैं इसको कंपाइल, रन करके देखते हैं क्या प्रिंट कर। देखिए आपका सिंपल ये प्रिंट कर देगा हेलो KBIT, यानी यहाँ के पे आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। प्रिंट का मेनली यूज है कोई भी मैसेज देने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर, मीन्स दो नंबर को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो चलिए प्रिंट कर लेते हैं। अब हमें दो नंबर चाहिए। सबसे पहले क्या क्या चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे वेरिएबल में, सिंपल हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, मीन्स तीन चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका इंक्लूड, सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं हेडर फाइल, दैट वन इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडिंग में हेडर फाइल्स। नेक्स्ट है आपका कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। नेक्स्ट है आपका मेन लाइन, इसके बाद हम देते हैं कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम देंगे क्लियर स्क्रीन सबसे पहले, यानी स्क्रीन को करते हैं यहाँ पे क्लियर। यहाँ देंगे इंटीजर। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बताना होगा कि हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस टाइप का है। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप। ए पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा लेते हैं 5, कॉमा बी पे भी कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं, मान लो 8, और एक एस ले लेते हैं जिसपे कि हम a प्लस बी की वैल्यू स्टोर कराएंगे। क्लियर है? अभी एट प्रेजेंट में एस हमारा क्या है, 0 है। चलिए नेक्स्ट है आपका एस इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, यानी a प्लस बी की वैल्यू हम स्टोर किस पे करा रहे हैं, एस पे। एस क्या है आपका, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। प्रिंट एफ के बाद हमें यूज करना है यहाँ पे द सम। यहाँ पे हम कोई भी मैसेज दे रहे हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें कोई भी नंबर प्रिंट करने के लिए हम यूज करना है %d, कॉमा एस वेरिएबल हमें प्रिंट करना है। लास्ट में हमें देना है गेट CH, यानी गेट द वैल्यू। चलिए अब रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करेगा आपका ये। द सम ऑफ टू नंबर इज 13। क्लियर? मीन्स 8 + 5 क्या होता है, 13 होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ओके, इसमें और भी प्रोग्राम है, आप उससे भी यूज बना सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।